पाकिस्तान के शोएब अख्तर जो है वो जब एशिया क्रिकेट कप जो है वो शुरू नहीं हुआ था तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक पेशगोई की थी कि पाकिस्तान की टीम 130 और 35 रन की टीम है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने शोएब अख्तर को जो है वो बहुत ज्यादा लताड़ा था। लेकिन नाजरीन, शोएब अख्तर की बात जो थी वो बिल्कुल सच थी। पाकिस्तान एशिया क्रिकेट कप का फाइनल भी खेला, लेकिन इस फाइनल के खेलने के पीछे वो सारे के सारे जो है वो मुहरकात आप जरूर देख लीजिएगा कि किस तरह पाकिस्तान की बैटिंग जो है ये फ्लॉप होती रही है। पाकिस्तान की बैटिंग जो कभी बांग्लादेश के खिलाफ 135 के रन के ऊपर जो है वो अड़ फंस जाती है, कभी श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान अड़ फंस जाता है, और कभी पाकिस्तान की टीम जो है वो यूएई के खिलाफ जो है वो हारते हारते जो है वो बचती है। तो यानी कि पाकिस्तान की टीम का जो है वो अगर सर्जरी की जाए, सर्जरी से मुझे याद आ गया, जब पाकिस्तान की टीम, या आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर जब जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, पाकिस्तान की टीम पहले राउंड के अंदर ही फाइनल हुई, राउंड मैचेस से जो है वो बाहर हो गई थी। उस वक्त भी हमारे बड़ों ने ये बात की थी कि हम यहां पर सर्जरी करेंगे। वहां पर ना तो सर्जरी हुई, ना सर्जरा हुआ, ना बड़ा ऑपरेशन हुआ, ना निक्का ऑपरेशन हुआ। बस क्या हुआ कि कुछ खामोशी के बाद जो है वो टीम फिर जो है वो उसी ट्रैक के ऊपर आ गई। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो लगातार जो है वो शिकस्त पे शिकस्त खाती गई, और पाकिस्तान टीम का मोराल ऊपर से चौथे नंबर से पांचवें पे छठे, और फिर अब पाकिस्तान की टीम दुनिया क्रिकेट के अंदर जो है वो 8वें नंबर की टीम जो है वो बन चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं कि हम जनाब ऑपरेशन कर देंगे, जो खिलाड़ी अच्छे नहीं है उनको निकाल देंगे। और निकाला किसको आपने निकाला जनाब उनको जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। आपने जो है ऐसे कोच को लाकर जो है वो पाकिस्तान के सर के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया, जिसने जो है वो एक दिन भी ढंग से जो है बैट नहीं की, और वो हमारे उन टॉप क्लास क्रिकेटर्स को बता रहा है कि जी हम आपको टीम में इसलिए नहीं रख रहे कि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा नहीं है। लो जी, उनको खुडे लाइन लगा दिया। अब जब उनको जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो बिग बैश लीग ने जो है उनको नॉमिनी से पहले जो है वो उनको साइन कर लिया, तो फिर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो है उनके खिलाफ हो गए। यानी मेरा मतलब है बाबर आजम के खिलाफ जो है वो निकलकर सामने आ गए। बाबर आजम को भी आपने साइडलाइन कर दिया, मोहम्मद रिजवान को भी आपने साइडलाइन कर दिया, और बहुत सारे ऐसे कामरान गुलाम को भी आपने साइडलाइन कर दिया। आप लेकर किसको आए? पता है आप लेकर किसको आए? आप लेकर आए मोहम्मद हारिस को, आप लेकर आए सलमान अली आगा को। सलमान अली आगा जो एक टेस्ट क्रिकेट का एक अच्छा बैट्समैन तो साबित हो गया, लेकिन वो T20 का कप्तान जो है वो स्वाई च्युइंगम चबाने के उसके पास जो है वो और कोई स्किल जो है वो मुझे तो कम से कम जो है वो नहीं नजर आई। सलमान अली आगा जो है वो पूरे एशिया कप के अंदर, यहां तक कि न्यूजीलैंड के अंदर भी, यहां तक कि बांग्लादेश में भी, यहां तक कि आप पाकिस्तान की टीम जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तानी तो स्ट्राइक रेट चेक करें, 112 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट नहीं बनता। आपने जनाब सलमान अली आगा को जो है वो टीम के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। हाँ, अगर आप उसको जो है वो बतौर एक बैटर के इसमें शामिल करें तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। आप इससे अच्छा तो बैटिंग जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने कर डाली, हारिस रऊफ ने कर डाली, फहीम अशरफ जिसके बारे में हम हद से ज्यादा तनकीद करते थे कि फहीम अशरफ जो है वो पर्ची प्लेयर है, लेकिन फहीम अशरफ ने बहुत सारे मैचेस के अंदर जो है वो आपको मुश्किलात से जो है वो निकालकर मैचेस जो है वो जितवा कर दिए हैं। मोहम्मद हारिस की बात कर लें, जिसको आप डोमेस्टिक क्रिकेट से जो है वो PSL के अंदर 2 छक्के मार लिए, और आपने उठाकर जो है उसे पाकिस्तान की कहा जी कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट का खिलाड़ी है। कहां से मॉडर्न डे क्रिकेट का खिलाड़ी है? ना ये जनाब बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में चला, ना ये जनाब पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश का दौरा किया तब चला, ना ये जनाब आप न्यूजीलैंड के दौरे में चला, और अब एशिया कप के अंदर आप उसकी कारकर्दगी का जायजा दे लें, आप फिर भी उसे उठाकर जो है वो अपने सर का ताज बनाकर बैठे हुए हैं। और बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो एक मिस्टर फुरकान भट्टी है, वो तो जनाब इस तरह से इनकी जो है वो चापलूसी करता है कि जैसे ये फुरकान भट्टी जो है इनके पेरोल के ऊपर पड़ा हुआ है। यानी नाम बड़े और दर्शन जो है वो छोटे, मुराद ऊंची दुकान फीका पकवान, और मौसूफ जो है अब देना सलमान अली आगा के ऊपर बयानात, देना बयानात जो है वो जनाब मोहम्मद हारिस के ऊपर। हुसैन तलत को किस बेस के ऊपर जो है वो आप टीम के 10 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है, उसकी एक भी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आप हमें निकाल दें। उसके बाद खुशदिल शाह की बात कर लें, खुदा जाने ये पर्चियां कहां से उतरती हैं, कोई हेलीकॉप्टर गिरा के चला जाता है, रातों रात फोन आता है कि जनाब खुशदिल शाह को रख लें, ये मेरा बंदा है। वो जनाब सिंध से बात आती है कि साइम अयूब हमारा कराची का प्लेयर है, एक ही प्लेयर है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये प्रदर्शन दे ना दे। साइम अयूब की परफॉर्मेंस जो है इंतहाई बुरी गिरी हुई है। हम तो कहते हैं कि इसको उठा के डोमेस्टिक क्रिकेट में सैक करें, उसे कहें भाई अपने आप को प्रूव कर, क्या मोहम्मद सरफराज से बड़ा खिलाड़ी है?
मोहम्मद सरफराज जब जो है वो नाकाम हुआ था, उसने कप्तानी भी छोड़ी, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर गया, अपने आप को प्रूव किया, दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है पाकिस्तान टीम के अंदर आया। आप क्यों नहीं इस टीम को सैक कर रहे? क्यों नहीं आप इनसे रिजाइन ले रहे? वो जो बड़े बड़े आपने जो है वो पर्ची ऊपर इंतजामिया के जो लोग ऊपर बिठाए हुए हैं, जो बेड़ा गर्क करने वाले, असल लोग तो वही है आपके। पाकिस्तान की टीम को जो है ना, अगर आपने संभालना है, निकालना है, जनूबी अफ्रीका आपकी सीरीज जो है वो आपके सर के ऊपर है। लाए बाबर आजम को वापस, बेहतरीन T20 का प्लेयर है, 2 साल तक जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आईसीसी T20 रैंकिंग के ऊपर टॉप पे रहा है। जनाब, आपने क्या किया उसके साथ? आपने तनकीद कर करके उसको ज़हनी मरीज बना दिया कि इससे बैटिंग नहीं होती, इससे स्पिन बॉलिंग नहीं खेली जाती, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, और जिनका स्ट्राइक रेट है उन्होंने आपको मजा चिखा दिया। मोहम्मद रिजवान जो इस वक्त कैरेबियन लीग के अंदर जो है वो बेहतरीन, उसका औसत जो एवरेज जो निकल रहा है वो 54 के राउंड अबाउट निकल रहा है। वापस लाएं दोनों खिलाड़ियों को। यही वो 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने इसी स्टेडियम के अंदर, जहां पर आपको जो है हिंदुस्तान ने जो है नाकों चने चबवाए, 3 मैच एशिया कप के लगातार उन्होंने जो है वो आपको हराए। और ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही थे कि जिन्होंने 10 विकेटों से पाकिस्तान को जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ ये फतह दिलवाने में कामयाब हुए थे। फिर क्या कैसी बातें करते हैं कि जनाब ये T20 के खिलाड़ी नहीं है। मुझे आफरीन है, सोच, बहुत अफसोस होता है आप लोगों की सोच के ऊपर। बहरहाल बाबर आजम को टीम के अंदर वापस लाना चाहिए, अब मोहम्मद रिजवान को भी टीम के अंदर वापस लाना चाहिए। हसन नवाज को किसी ऐसे कोच की जरूरत है, कि जो उसकी बैटिंग टेक्निक को बेहतर कर सके। जी चलिए, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, हम कहते हैं आप उसको AB डिविलियर को हायर कर लें। आप जनाब दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, आप उनको हायर कर लें, इनकी टेक्निक मॉडर्न डे क्रिकेट वाली करवा दें, तो आपके यही खिलाड़ी जो हैं ये सोना उगलना शुरू कर देंगे। हसन नवाज अभिषेक शर्मा से कम का नहीं है। अगर आप उसको बतौर ओपनिंग बल्लेबाज या बतौर 30 चौथे नंबर वाला बैटर जो है वो बैटर के तौर पर भेजें, तो हसन नवाज आपको स्कोर निकाल कर दे सकता है। रोहित शर्मा जो साबिक इंडियन कैप्टन है, उन्होंने हसन नवाज के बारे में यही कहा कि अभिषेक शर्मा और हसन नवाज के अंदर जो मैंने जो कैलकुलेशन किया है कि दोनों में फर्क सिर्फ जो है वो टेक्निक का है, अदरवाइज दोनों जारे मिजाज बैट्समैन है। साहबजादा फरहान ने, जिनको नजरअंदाज किया जा रहा था, जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिला के उनको बुरा किया जा रहा था, आखिर उसने साबित कर दिया कि मैं साहबजादा फरहान हूं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। साहबजादा फरहान ने एशिया कप के अंदर बुमराह की वो ठुकाई की कि बुमराह को जो है वो दिन में तारे नजर आने शुरू हो गए थे। उनको ना बुमराह का जहाज जो है वो नीचे गिरा दिया था। वो बुमराह बॉल करते तो जहाज इधर जाके फिर नीचे जो छक्के पे जाता था, वरना बुमराह बॉल करे और वो विकेट उड़ा के रख देता है, लेग बिफोर करवा देता है जनाब, फर्स्ट सेकंड स्लिप के अंदर जो है वो कैच करवा देता है। लेकिन साहबजादा फरहान ने खुदा की कसम ऐसे नडर और दिलेर बैटर की हैसियत से बैटिंग की कि यकीन करें कि साहबजादा फरहान के लिए ना हमारे दिल में जो है वो इतनी बड़ी जगह जो है वो बन चुकी कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जनूबी अफ्रीका के लिए ताहम पाकिस्तानी जो है वो स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, टेस्ट क्रिकेट टीम का। उसके लिए हम आपको इंशाल्लाह अलग से व्लॉग में बताएंगे कि टीम के साथ कौन सा खिलवाड़ किया गया है, कौन से नए खिलाड़ी आए हैं और किन को सैक करके जो है वापस भेज दिया गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो आने वाले इस साउथ अफ्रीकन दौरे के अंदर जो है, साउथ अफ्रीका की टीम जो दौरा कर रही है उसमें पाकिस्तान की टीम कैसा प्रदर्शन